आप सभी को राम राम। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां जो अध्याय है इसका नाम है गुणत्रय विभाग योगो। जब 13वें अध्याय में भगवान गुण की चर्चा करते हैं कि कारणम गुण संगोस्य सदा सद्यो निजन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न ये जो गुण हैं, इन गुणों के कारण जीव बार बार आता और जाता है अलग अलग योनियों में। तब प्रश्न होता है कि आखिर ये गुण हैं कौन, कहां से आए हैं? हमने तो सुना है कि गुण बड़े अच्छे होते हैं, हमारे भीतर गुण हो, लेकिन ये गुण बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं हाँ ये बांधने वाले गुण हैं, ये तुम्हारे नहीं, ये प्रकृति के गुण हैं। और इसके पास 3 गुण ऐसे हैं कि जैसे 3 गुण का अर्थ रस्सी भी होता है, रज्जू। 3 गुणों को रज्जू को मिलाकर एक ऐसी रस्सी बनाई जाती है जिसको तोड़ना कठिन होता है। कहते हैं ये ऐसे ही मिल करके ऐसे संसार में चीजें बनाते हैं कि जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता। ये शरीर क्या है? 3 गुणों का बनाया हुआ बाना है। आदमी इससे मुक्त कहां हो पाता है? नहीं, एक से मुक्त होता है दूसरे में फंसता है, उससे निकलता है तीसरे में जाता है। तो बड़े शक्तिशाली रज्जू हैं। कहते हैं 3 प्रकार के हैं और प्रकृति का एक कार्य है सत्व, रज और तम। कहते हैं जो सत्व है वो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बांधने वाला ही है। सत्व वाले को ऐसे समझिए कि कोई स्वर्ण की जंजीर से हमें बांध दे, सोने की सिकड़ी हो उससे कोई बांधे तो ही होगा तो बंधन ही। और रज को ऐसे समझिए कि कोई चांदी या इस तरह के किसी धातु से बनी हुई जंजीर से, सिकड़ी से हमें बांधे तो भी होगा तो बंधन ही। और तमस को समझिए कोई लोहे की जंजीर से बांध दे, बांधे चाहे जिससे, बंधे तो हैं, छूटे थोड़ी हैं, इसलिए सभी बंधन कारक हैं। इन 3 गुणों से मुक्त हो जाना ही इस अध्याय का संदेश है। कब मुक्त होंगे? जब व्यक्ति को पता चलेगा कि कौन सा बंधन किस प्रकार का है। इसलिए भगवान इसमें चर्चा यही करते हैं कि कौन सा बंधन कैसे बांधता है जीव को। सतोगुण के लिए कहते हैं भगवान तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। कहते अनघ, कहते जो पापी नहीं होते वे भी, अर्थात पुण्य आत्मा भी बंधते हैं, उनको बांधने वाला सतोगुण होता है। जितने भी पुण्य कर्म करने वाले लोग वो सुख की आसक्ति से, और जो लोग ज्ञान वाले होते हैं जिनको ज्ञान मिल जाता है वो ज्ञान की आसक्ति से बंध जाते हैं, बांधता है। क्योंकि सतोगुण में रहने पर संसार में सुख मिलता है और सतोगुण में रहने पर ज्ञान होता है। ज्ञान रहने पर निश्चित रूप से सम्मान और सुख मिलता है संसार में। कहते हैं ये इसकी आसक्ति से बंध जाते हैं, ये उनको बांधता है। जबकि ये प्रकाशमय है। देखिए सतोगुण ऐसा है, ये आपके सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता है। आपको पता चलता है कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या देखना चाहिए, क्या मैं सुन रहा हूं, क्या सुनना चाहिए, क्या खा रहा हूं, क्या खाना चाहिए, कहां जान रहा हूं, कहां जाना चाहिए, आपको सब पता होता है। और आप करते हैं अच्छी चीजें हमेशा, क्योंकि सतोगुण की यही विशेषता है। ये आपको एक कहते हैं जैसे आप कहीं चलते रहो, अंधेरा हो घना, तो टॉर्च लाइट लेकर जाते हैं लोग, जला लो तो आगे आगे जब प्रकाश होता है तो आप उसको देखते हुए चले जाते हैं। सतोगुण ऐसे ही करता है, आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करता है कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, और आप सत्य के मार्ग पर, सही मार्ग पर चलते हो। परंतु बंधनकारी इसलिए होता है कि सत्कर्म जब करोगे तो उससे पुण्य होगा, पुण्य के कारण पुनः ही संसार में आना होगा। जब तक कि वो सत्कर्म स्वतः का न मानकर भगवान को नहीं अर्पित करोगे, जब तक भगवान को कर्ता न मानोगे, भगवान को भोक्ता नहीं मानोगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कहते हैं मैं भोगता हूं तुम नहीं। तो स्वतः को सतोगुण होने पर जब व्यक्ति स्वतः को कर्ता भोक्ता मानना छोड़ देता है तब वो गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाता है, और नहीं तो गुणों में ही रहता है। तो इस प्रकार सतोगुण भी बंधनकारी है।
रजोगुण के लिए कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि, इसको रागात्मक समझिए। ये कहीं एक जगह आदमी की आसक्ति लगा देता है। जब जहां राग आएगा वहां द्वेष होगा, तो ऐसा है। इसलिए भगवान यहां द्वेष की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन तृष्णा की चर्चा करते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा होती व्यक्ति में कुछ पाने की, आश होती है, इसलिए वो द्वेष और राग इन दोनों को लेकर चलता है साथ में। ये कभी अकेले नहीं रह सकते, न तो राग अकेला रहता है न तो द्वेष अकेला रहता है, दोनों सदैव संग में रहते हैं और सदैव रजोगुण के ही काम कराते हैं। कहते हैं ये लोग जीव को कर्म में लगा देते हैं। जब कोई कुछ चाहिए तो कर्म में लगा रहता है। दुनिया में लोग लगे हैं कर्म में, बड़े बड़े लोग कुछ पाने के लिए, अपने नाम के लिए। यही रजोगुण है। ये जीव को कुछ नहीं करता, उसको कर्म में लगाए रहता है। लोगों के पास समय नहीं होता खाने का। आजकल तो लोग घर से काम करने लगे हैं, लोगों को भोजन करने का भी समय नहीं है। कर्म में लगे हैं सब। तो रजोगुण का यही लक्षण है। और रजोगुण जब थोड़ा बढ़ जाए ना, तो तमोगुण की तरफ ले जाता है। यही इनकी विशेषता है। रजोगुण जैसे ही बढ़ा तो कहते हैं कि तमोगुण क्या करता है, तो वो आंख के सामने एक पर्दा लाके खड़ा कर देता है। तब आप काम तो करते हो, लेकिन काम हम किस लिए कर रहे हैं, कर्म किस लिए कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कर रहे हैं, करना है। क्यों कर रहे हैं? फला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें भी करना है। आपको आवश्यकता है करने की, हमें नहीं पता, लेकिन करूंगा मैं जरूर। तो ये एक पर्दा ला करके आंख के सामने खड़ा कर देता है, वही हो गया तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण के बीच में बस एक पर्दे का भेद है। और उसके कारण व्यक्ति क्या करता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद में चला जाता है। इसी से बांधता है जीव को। जितने अधिक रजोगुणी होते हैं, सोए भले रात को 2 बजे, उठते हैं 10 बजे ही, 9 बजे ही। तो जब रजोगुण में अधिक प्रवृत्त होगे तो परिणाम वो तमोगुण की तरफ ही ले जाएगा। और वो कैसे बांधता है? उसके बांधने की ही 3 चीजें: निद्रा, आलस्य और प्रमाद। उनको पता ही नहीं होगा अज्ञानता के कारण क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बैठे मस्करी कर रहे हैं, पैसे दे दे करके मस्करी करते और सुनते हैं लोग। ये तमोगुण का लक्षण है। तो कहते हैं इस प्रकार रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों बांधने वाले हैं। और इनका भगवान परिणाम बताते हैं क्या है। इसका परिणाम बता करके भगवान ये कहते हैं कि अगर इसको नहीं जानोगे तो तुम्हें जो भी सोचोगे, करोगे, खाओगे, पियोगे, रहोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, दान करोगे, धर्म करोगे, यज्ञ करोगे, तप करोगे, हो सकता है तुम सोचो अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपको नरक ले जाए। संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हे अर्जुन, तामसी लोग का पतन होता है, वे नरक योनियों में जाते हैं। राजसी लोग इस संसार में आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहते हैं कि वो पास ले रखा है जीवन भर का, जैसे होता है मंथली पास, बस में कितने बार भी आओ जाओ, ट्रेन में आओ जाओ, यात्रा करो। वैसे ही जो रजोगुण वाले, इन्होंने इस भूमंडल में आने जाने का पास ले रखा है, आते जाते रहते हैं। और जो सतोगुणी लोग हैं वे देव लोग या ऊंची योनियों में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, क्योंकि पुण्यकर्मी होते हैं, बड़े बड़े पद उन्हें मिलते हैं। कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी इंद्र बनते हैं, कभी वायु बनते हैं, कभी सूर्य बनते हैं। ये उनके परिणाम हैं। जिस प्रकार भगवान 14वें अध्याय में इन तीनों गुणों की चर्चा करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, अव्यभिचारी भक्ति, मुझसे प्रेम कर लेने पर तीनों गुणों से जीव मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। इस प्रकार इस अध्याय में
तीनों गुणों की चर्चा है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की।